Hello students, so in this video we will discuss part 2 of chapter number 6, circulatory system. In the first part we have discussed about arteries, arteries and veins. So in this part we will discuss about the rest organs. First organ we will discuss is heart, the pumping organ. ये जो ह्यूमन हार्ट है इसका कैसा शेप होता है बेटा, कोन शेप होता है। ये मस्कुलर ऑर्गन है, इसका साइज एक क्लेंच्ड फीट के बराबर होता है। जो आप पंच बनाते हैं ना, जिसको हम हिंदी में मुक्का बोलते हैं, मुक्का मतलब आपके हाथ को मोड़ लो, पंच बना लो, इतना इसका साइज होता है। ये कहाँ पर लोकेटेड होता है बेटा, चेस्ट कैविटी में लोकेट होता है, दोनों लंग्स के बीच में। ये जो लंग्स हैं हमारे, दोनों लंग्स के बीच में लोकेटेड होता है, ठीक है। एंड स्लाइटली थोड़ा सा झुका हुआ होता है लेफ्ट साइड में। किसकी साइड में झुका हुआ होता है? लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है। और इस हार्ट को प्रोटेक्शन देने का काम किसका होता है? रिब केज का। आप लोगों ने देखी होंगी ना ऐसी वाली, जो क्लास 4 क्लास 5 में पढ़ी होगी, इनको हिंदी में पसलियाँ बोलते हैं। हाँ, रिब केज के बीच में रिब केज उसको सपोर्ट देती है, प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। सपोर्ट तो क्या देती है? प्रोटेक्ट करती है, संभाल के रखने का काम करती है। जो हार्ट है वो स्पेशलाइज मसल से बना होता है, जिसको हम कार्डिक मसल्स बोलते हैं, ठीक है। इन मसल्स में कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब किसी भी चीज़ का यूं पास में आ जाना, ठीक है। और रिलैक्स होना मतलब ऐसे दूर रहना, कॉन्ट्रैक्शन में पास आना, रिलैक्शन। जैसे आप आपके कोहनी वाले हाथ को ऐसे मोड़ लें, अपने शोल्डर को टच करें तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब उस हाथ को खोल दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? रिलैक्स करें, ठीक है। और एक कंटिन्यूस में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है, कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते रहता है, पूरा लाइफ टाइम होता है। जब तक वो पर्सन लाइव है, जब तक ये ऐसे होता रहेगा। अब मेन फंक्शन क्या होता है हार्ट का बेटा? इज टू रिसीव एंड पंप ब्लड। ब्लड को रिसीव करना, ब्लड को पंप करना, कीप इट सर्कुलेटिंग थ्रू आउट द बॉडी, और उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते रहना, ठीक है। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं बच्चा। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। जैसे हार्ट, हार्ट में ये रहे 4 चैम्बर, ठीक है। ऑरिकल्स, वेंट्रिकल, ऑरिकल, वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इन सब के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शंस हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आर्ट्रियम, आर्ट्रिया, ऑरिकल, वेंट्रिकल्स, ऐसे 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। राइट ऑरिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। द लोअर 2 चैम्बर्स आर बिगर एंड आर नोन एज वेंट्रिकल्स। जो नीचे वाले 2 चैम्बर मैंने बनाए थे उनको हमने वेंट्रिकल बोला था, बस मैंने राइट और लेफ्ट लगा दिया था, है ना। वो थोड़े से बड़े होते हैं। द ऑरिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वेंट्रिकल्स बाय वॉल्व्स। देखो ये जो ऐसे करके हम बनाते हैं, फिर से बनाते हैं, तो ये रही। ये बेटा ये जो सेपरेशन का काम, जो ये काम जो सेपरेट कर रहे हैं एक दूसरे को, 4 जो चैम्बर बन रहे हैं, ऑरिकल, वेंट्रिकल, ऑरिकल, वेंट्रिकल, लेफ्ट और राइट, है ना। तो इनको ये जो सेपरेशन वाले हैं, ये कौन करते हैं बेटा? वॉल्व्स, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं बेटा? एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व्स। क्या बोलते हैं? एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व्स, ठीक है। और एवी वॉल्व्स, आप एवी वॉल्व्स भी बोल सकते हैं और एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व्स भी बोल सकते हैं। दीज वॉल्व्स ओपन एंड क्लोज टू लेट ब्लड पास। ये ओपन हो जाते हैं, वॉल्व है, वॉल्व है मतलब ढक्कन है, ढक्कन बंद होता है और खुलता है। खुलता क्यों है? ब्लड को पास होने के लिए, ठीक है। और इस तरीके से रेगुलेट करते रहते हैं ब्लड के फ्लो को। द हार्ट इज डिवाइडेड इंटू राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड और राइट साइड में डिवाइडेड है। और ये लेफ्ट साइड और राइट साइड में डिवाइडेड किससे हैं बेटा? ये सेप्टम से। किससे सेपरेटेड है? सेप्टम से। अब फिर से पूरा समझो, तब तुमको अच्छे से समझ में आएगा। ये है सेप्टम। इसको क्या बोला? सेप्टम। अभी बोलोगे मैडम आप तो बोल रहे थे कि ये वॉल्व्स, इस सेप्टम के ऊपर वॉल्व्स होते हैं। यहाँ पर 3 वॉल्व होते हैं और यहाँ पर 2 वॉल्व होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने वॉल्व होते हैं बेटा? 3। ब्लड को फ्लो कराने के लिए ये ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है, खुल जाता है। ये 3 वॉल्व है, यहाँ पर 2 वॉल्व है। पर ये, इसको आप सेप्टम बोलते हो। ये क्या है? ये सेप्टम है और ये वॉल्व है, ठीक है, जो सेप्टम के ऊपर होते हैं।
The right side of heart is made up of right auricle and right ventricle, and left side is made up of left auricle, left ventricle, as I told you. The auricles are the receiving chamber. Auricle क्या है बेटा? एक receiving chamber है, ठीक है, हार्ट का. They receive blood brought by veins. Veins जितना भी blood लेके आती हैं ये उसको receive करते हैं. When auricle contract, they push the blood into ventricle. फिर auricle contract करती है तो blood किस में भी चला जाता है? Ventricle में चला जाता है. Which are the distributing chamber of heart? Auricle receiving chamber है and ventricle distributing chamber है हार्ट का. ध्यान रखना बेटा. Auricle क्या है? Receiving and ventricle distributing. Arteries transport the blood that is pumped into them from the ventricles. ठीक है. अब arteries का काम क्या है बेटा? उस blood को transport कर देना जो ventricle ने pump किया है to different parts of the body. Different part of the body. They flow in blood. They flow. नहीं, the flow of blood. Sorry. The flow of blood from ventricle into two arteries, namely pulmonary artery. देखो अब ध्यान रखना, जो blood flow हो रहा है from the ventricles into two arteries, namely pulmonary artery and the aorta, is regulated by valve. Pulmonary artery aorta में जो blood flow कर रहा है उसको regulate कौन करता है बेटा? valves. ठीक है. अब बच्चा ये veins है, ये कहाँ पर ओपन होती है? लेफ्ट ऑरिकल में. ठीक है. जो pulmonary artery है, it leaves the right ventricle carrying the deoxygenated blood to both the lungs from oxygenation. अब एक बात और ध्यान रखना, ये pulmonary artery है, ये क्या लेके जाती है बेटा? It leaves the right ventricle, ये right ventricle को लीव करेगी. इससे क्या लेगी बेटा? deoxygenated blood, वो blood जो impure है, impure मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, और उसको कहाँ लेके जाएगी? लंग्स के पास. क्यों ले जाएगी लंग्स के पास बेटा? क्यों लेके जाएगी लालो? क्योंकि उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन. ब्लड से वो लंग से ऑक्सीजन मिल जाएगा. एट्रियम, aorta, it leaves the left ventricle carrying oxygenated blood. ये लेफ्ट वेंट्रिकल को छोड़ेगा carrying oxygenated blood. क्यों? क्योंकि उसके अंदर अब क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ तक लेके जाएगा बेटा? पूरे बॉडी पार्ट्स में. उसकी ब्रांचेस, लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या है? इट लीव्स द लेफ्ट वेंट्रिकल कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, फिर पूरे बॉडी पार्ट्स को दे देगा अपने नेटवर्क से. तो हमने एओर्टा भी देख लिया. ठीक है. एओर्टा के पहले हमने क्या देखा बच्चों? क्या देखा एओर्टा के पहले? पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी हमने देख ली जिसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था. एओर्टा ऑक्सीजनेटेड. अब हम देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन. टू टाइप्स ऑफ ब्लड सर्किट्स आर सीन इन ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में टू टाइप के सर्किट्स दिखेंगे. जो फर्स्ट टाइप का सर्किट होगा, ब्लड फ्लो फ्रॉम राइट साइड ऑफ द हार्ट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन. जो फर्स्ट सर्किट है वहाँ पर ब्लड फ्लो करेगा राइट साइड ऑफ द हार्ट. कहाँ पर फ्लो करा? राइट साइड ऑफ द हार्ट टू द लंग्स. राइट साइड से लंग्स में जाएगा. किसके लिए जाएगा बेटा? ऑक्सीजनेशन के लिए जाएगा. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू ब्लड, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेशन. ठीक है. एंड रिटर्न टू द लेफ्ट, फिर वो कहाँ पर आ जाएगा बच्चा? लेफ्ट में आ जाएगा. दिस सर्कुलेशन इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन. सर्कुलेशन को हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन. देखो बच्चा, यहाँ पर ब्लड आया, यहाँ गया, यहाँ से सीधे पल्मोनरी में जाकर किस में पहुँचा? लंग्स में पहुँचा. लंग्स ने उसको क्या कर दिया? ऑक्सीजन दे दिया. ये वापस लेफ्ट में आ गया. ठीक है. और इसी को हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन. द राइट ऑरिकल रिसीव्स. राइट ऑरिकल का काम क्या है? रिसीव करना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को. राइट ऑरिकल पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड को रिसीव करती है. कौन सा? जिसमें ऑक्सीजन नहीं है. ठीक है. और फिर उसको किस में भेज देती है? राइट वेंट्रिकल में. ठीक है. फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. राइट वेंट्रिकल से वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा बेटा? लंग्स. कहाँ जाएगा? लंग्स में. लंग्स उसको क्या दे देंगे? ऑक्सीजनेशन, है ना, बाय द पल्मोनरी आर्टरी. अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा
फ्रॉम द लंग्स रिटर्न टू द लेफ्ट ऑरिकल। अब वो कहाँ पर आएगा, राइट में नहीं जाएगा बेटा, वो लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, किसके थ्रू, वाया पल्मोनरी वेन्स, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन। अच्छा एक बात सुनना स्टूडेंट्स, वेन यहाँ पर इन लोगों का आपको समझ में नहीं आ रहा, वेन में क्या होता है, हमेशा आपको पता ही होगा, आर्टरीज में प्योर होता है मतलब ऑक्सीजनेटेड होता है, और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड होता है। पर यहाँ पर पल्मोनरी के सामने सब उल्टा है, पल्मोनरी वेन है पर ऑक्सीजन वाला ब्लड है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज है बच्चा, पर उस ब्लड कौन सा वाला है, डीऑक्सीजनेटेड। ये बात ध्यान में आई कि थोड़ा सा, कि जबकि आपने अगर फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा वेंट्रिकल में, इस आर्टरीज में क्या होता है, वेन्स में क्या होता है ना। ठीक है, पर यहाँ पर क्या है, डीऑक्सीजनेट, तो इस बात, ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। अब देखो पूरे बॉडी पार्ट से, हर बॉडी पार्ट से राइट ऑरिकल में क्या आ गया, इम्प्योर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं था, इम्प्योर नहीं बोले हम उसको, जिसमें ऑक्सीजन नहीं था, वो किसके पास गया, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से जुड़ी होती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। वैसे आर्टरी का काम होता है प्योर ब्लड लेके जाना जिसमें ऑक्सीजन हो, पर यहाँ पर उल्टा एक्सेप्शन है। हर आर्टरी क्या इम्प्योर ब्लड रखती है कि प्योर ब्लड रखती है, तो आप क्या बोलोगे, नो। आर्टरीज में प्योर, आर्टरीज प्योर ब्लड को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करती है, पर जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। ठीक है, कहाँ तक, लंग्स थे, लंग्स ने उसमें ऑक्सीजन मिला दिया, वो फिर किसके पास गई, पल्मोनरी वेन के पास। वेन में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड होता है, पर पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड है। ये बात समझ में आ जानी चाहिए, नहीं आ रही है तो बस इतना ही तो ध्यान रखना है बेटा। देखो आर्टरी में हमेशा प्योर होता है और वेन में इम्प्योर होता है। आर्टरी में ऑक्सीजन वाला होता है, वेन में डीऑक्सीजनेटेड होता है, पर यहाँ पर उल्टा होता है, जहाँ पल्मोनरी लग जाए आर्टरी के पास डीऑक्सीजनेटेड है, पल्मोनरी वेन के पास ऑक्सीजनेटेड है। फिर ये राइट उसको लेफ्ट ऑरिकल में पहुँचा देती है, कहाँ पहुँचाती थी, लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है बात, इसी को क्या बोल रहे हैं हम, पल्मोनरी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब बेटा ये पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है ये कहाँ से कहाँ तक है सर, पल्मोनरी कहाँ से चालू हुई थी, हार्ट से चालू हुई थी, ख़त्म कहाँ पर हुई, हार्ट पर हुई, बीच में क्या आया, लंग्स आया। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन सिर्फ हार्ट, लंग्स हार्ट के बीच का है, अदर बॉडी पार्ट में इसका काम नहीं है। हमने देखा कि लेफ्ट ऑरिकल में आ गया, वेंट्रिकल में चला गया, पल्मोनरी में गया, लंग्स में प्योर आके लेफ्ट में चला गया, मतलब इसमें सिर्फ दो ही बॉडी पार्ट तो इन्वॉल्व हुए, एक हमारा हार्ट और दूसरा लंग्स। इन द सेकेंड टाइप ऑफ सर्किट, जो दूसरा सर्किट मिलेगा उसमें क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में आ गया, आप वो सारे बॉडी पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक्सेप्ट द लंग्स। ठीक है, दिस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक, मैंने सिस्टमैटिक बोला सॉरी, सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब बच्चा मैंने अभी डायग्राम के थ्रू आपको दिखाया कि अब देखो ब्लड कहाँ पर आ गया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है, लेफ्ट ऑरिकल में आ गया है ना। अब लेफ्ट ऑरिकल से वो सारे बॉडी पार्ट को मिल जाएगा एक्सेप्ट लंग्स। ठीक है, और इसी सर्कुलेशन को हम क्या बोलेंगे, सिस्टमिक सर्कुलेशन। और ये वाला एक्सेप्ट का मतलब होता है बच्चा हटा के, लंग्स को छोड़ के। ठीक है, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल इज पुश्ड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाएगा। फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल द ब्लड इज पम्प्ड इनटू aorta, द लार्जेस्ट आर्टरी। aorta क्या है बेटा, लार्जेस्ट आर्टरी है। The branches of this artery then distributed the oxygenated blood to all parts of, पहले पल्मोनरी वेन ने किसको दिया, लेफ्ट ऑरिकल को, लेफ्ट ऑरिकल ने किसने दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल को। अब वेंट्रिकल का काम क्या है, वो किसको दे देगी, आयोटा को दे देगी। और आयोटा बहुत बड़ी लार्जेस्ट आर्टरी है, बहुत सबसे बड़ी आर्टरी है। इसकी जितनी भी ब्रांचेस होंगी सारी की सारी ब्रांचेस में ऑक्सीजन की सप्लाई चालू हो जाएगी एक्सेप्ट लंग्स, सॉरी। चलो चलो चलो, अब वीना कावा को हम पढ़ लेते हैं। सुपीरियर वीना कावा क्या है, इन्फीरियर वीना कावा क्या है, तो बेटा बस यही है। सुपीरियर वीना कावा हमारे अपर पार्ट वाले, जो चेस्ट कैविटी वाला जो पार्ट है, हेड, नोज, शोल्डर्स, यहाँ से ब्लड लाने का काम करती है, इम्प्योर ब्लड लाने का काम करती है। और इन्फीरियर वीना कावा नीचे वाले पार्ट से, लेग से ब्लड लाने का काम करती है। ठीक है,
मतलब पूरी बॉडी को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें 50-50, तो ऊपर वाले पार्ट से जो ला रही है वो सुपीरियर वेना कावा है, नीचे से जो ला रही है वो इंफीरियर वेना कावा है। ठीक है, अब हमारी बॉडी के अपर पार्ट से भी और लोअर पार्ट से भी ब्लड आया, किसको मिल गया, कौन लेके जा रहा है, वेना कावा। ठीक है, वेना कावा को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऊपर से आ रहा है जो सुपीरियर वेना कावा, नीचे से गया वो इंफीरियर वेना कावा। कहाँ गया, राइट ऑरिकल में, राइट से राइट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से कहाँ गया, लंग्स में, ऑक्सीजन मिल के आया। फिर किस में आया, लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से किसके पास गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, लेफ्ट वेंट्रिकल से किस में गया, आयोटा में, आयोटा ने किसको दे दिया, आर्टरीज को, जो आर्टरीज अपर पार्ट में गई, कुछ आर्टरीज लोअर पार्ट में गई, और इस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन बना रहता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं बच्चा, सिस्टमिक सर्कुलेशन। रेड लाइन दिखा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी रेड लाइन दिखा रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ब्लू दिखाती है डी ऑक्सीजनेटेड, ब्लू डी ऑक्सीजनेटेड एंड रेड ऑक्सीजनेटेड। ध्यान रखना बच्चा, रेड, रेड में ऑक्सीजन है, ब्लू में ऑक्सीजन नहीं है। तो जहाँ रेड दिखाया जाए तो रेड मतलब ऑक्सीजनेटेड की बात हो रही है, और ब्लू मतलब डीऑक्सीजनेटेड की बात हो रही है। इतना तो समझ में आया होगा, नहीं आया है, आ ही गया होगा बच्चा। स्टूडेंट्स ये हाफ स्क्रीन पे देखिएगा, क्योंकि मुझे पूरा डायग्राम दिखाना है। ये रही सुपीरियर वेना कावा और ये रही इंफीरियर वेना कावा, और दोनों कहाँ पर खुलेंगे बेटा, राइट वेंट्रिकल में खुलेंगे। राइट वेंट्रिकल से फिर ये ब्लड कहाँ जाता है बेटा, राइट ऑरिकल में खुलेंगी, सॉरी कहाँ खुल रही है, राइट ऑरिकल में। और राइट ऑरिकल में खुलने के बाद ये ब्लड किसको पास हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल को। वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ जाएगा बेटा, पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, कहाँ जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में। और पल्मोनरी आर्टरी कहाँ खुलेगी, लंग्स में। कहाँ खुल रही है बच्चा, लंग्स में। फिर ये पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ पहुंचा बेटा, लंग्स में पहुंच गया। अब लंग्स का काम क्या है, उसको ऑक्सीजन देना, लंग्स ने उसको ऑक्सीजन दे दी। ठीक है, फिर पल्मोनरी वेन का काम क्या होगा बच्चा, उस ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेके आना, कहाँ से, लंग्स से। अब लंग्स क्या करेगा, उसको कहाँ भेजता है बेटा, लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल उसको कहाँ भेज देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, और इस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है। बेटा जो राइट साइड है हार्ट का, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, लेफ्ट साइड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डू नॉट इंटरमिक्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड कभी भी किसी भी पॉइंट पे मिलते नहीं हैं बेटा, मिलते हैं पता है कब, जब हम लोग सुनते हैं ना कुछ बच्चों के हार्ट में होल होता है। अब जब ये होल होल हो जाए ना बच्चा, तो क्या होता है, प्योर इम्प्योर ब्लड मिलने लग जाता है, और उस बच्चे के हार्ट को डबल काम करने लगता है। इसीलिए उसको हम बहुत ज़्यादा खेलने नहीं देते हैं, मतलब कोई भी ऐसी एक्सरसाइज उससे हम नहीं करवाते हैं जिससे कि उस वो, क्योंकि उसका हार्ट तो वैसे ही डबल काम कर रहा है, और ऐसी एक्टिविटीज़ में और ज़्यादा काम करेगा तो वो परेशान हो जाएगा। तो वैसे तो हमारे भगवान ने ऐसी प्लानिंग की है कि कहीं पर भी ब्लड इम्प्योर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजन मिले नहीं, पर अच्छा उन लोगों का मिल जाता है जिनके हार्ट में होल होता है। समझ में आई बात, होल इन चारों चैम्बर्स में कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल्स। तो ऑरिकल क्या होता है बेटा, अपर स्मॉलर चैम्बर है, जो लोअर और लार्जर चैम्बर है वो वेंट्रिकल है। अपर स्मॉलर है ऑरिकल्स, लोअर लार्जर है वेंट्रिकल्स। दे आर द रिसीविंग चैम्बर ऑफ द हार्ट, ये रिसीविंग चैम्बर है। ठीक है, ये रिसीव ब्लड ब्रॉड बाय द वेन्स, और दे आर द डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स, ये पूरे पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, मेड अप ऑफ थिन मस्कुलर वॉल, ये इनकी जो ऑरिकल्स की जो वॉल है वो पतली होती है, वेंट्रिकल्स की थिक होती है। और बेटा थिक होने का काम भी है, क्योंकि मेजर काम तो कौन कर रहा है, वेंट्रिकल ही कर रहा है ना, ऑरिकल तो सिर्फ रिसीव कर रहा है, तो इसकी मोटी वॉल होती है और इसकी पतली होती है। नाउ ब्लड वेसल्स इन द हार्ट, वेना कावा जो एक सुपीरियर वेना कावा है, ये लार्जर वेन है, इट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक हेड शोल्डर्स एक्सेट्रा। जो इंफीरियर वेना कावा है ये भी लार्ज वेन है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है किससे, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, जैसे ट्रंक, लेग्स। ठीक है, मेरी बात समझे, सुपीरियर ऊपर से ब्लड लाएगी, इंफीरियर नीचे से लेके आएगी, नीचे से मीन्स लेग से लेके आएगी।
ठीक है, पर दोनों की ओपनिंग्स राइट ऑरिकल में ही होती है, भले वो सुपीरियर हो या इंफीरियर वेना कवा हो, दोनों की ओपनिंग कहाँ पर होगी, राइट ऑरिकल में ही होगी। पल्मोनरी वेन्स की अगर हम बात करें तो पल्मोनरी वेन्स का काम क्या है, दे ब्रिंग इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या लेके आती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट लंग्स, राइट लेफ्ट लंग से क्या लेके आ रही हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, पल्मोनरी वेन का काम क्या है बेटा, दे ब्रिंग इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट लंग्स, राइट लेफ्ट लंग से पल्मोनरी वेन अच्छा वाला ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आती है। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जो पूरी बॉडी पार्ट से आया है वो किसने कलेक्ट किया था बेटा, वेन्स ने, सुपीरियर वेना कावा ने और इन्फीरियर वेना कावा ने। ठीक है, दोनों मिला के क्या बनाती है, वीनिया कावा। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा ने इकट्ठा किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वीना कावा इज देन पोर्ड इनटू राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल में आ गया। फिर यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन हुआ ब्लड का, फिर से स्टार्ट हो गया बच्चा। सिस्टमिक सर्कुलेशन ट्रांसपोर्ट ब्लड बिटवीन हार्ट एंड द एंटायर बॉडी, सिस्टमिक में क्या होता है, हार्ट से पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। ठीक है, हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन में देखा था हार्ट से सिर्फ लंग्स तक आना और जाना हो रहा था, पर सिस्टमिक सर्कुलेशन में हार्ट से पूरी बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है, the blood keeps on passing alternatively between these two circuits and this process continues as long as the person lives। ठीक है,